नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को सॉल्व करेंगे, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि साथियों इस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो साथियों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो रीजनिंग का ये जो क्लास है सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों आप सभी पूरा सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों पहला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार ए से 1 लिखा हुआ है, बी से 8 लिखा हुआ है, उसी प्रकार आपको बताना है सी से यहाँ पर कौन सी संख्या लिखा जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए से कैसे 1 बना है ये सबसे पहले देखना है। अगर ए की पोजीशन की बात करें तो ए का पोजीशन होता है ABCD में पहले स्थान पर, और यहाँ पे बी से 8 लिखा हुआ है और बी का पोजीशन कितना होता है तो दूसरे स्थान पर बी आता है। तो 1 से आपको बनाना है 1, तो कैसे बनेगा, और 2 से बनाना है आपको 8। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा, लेकिन 2 का अगर क्यूब कर दें तो 8 बन रहा है। उसी प्रकार अगर 1 का क्यूब कर दें तो देखिए 1 बन रहा है। और सेम इसी लॉजिक का प्रयोग हम लोग इसको निकालने में करेंगे। तो सी का पोजीशन होता है 3 और 3 का अगर क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा 27। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में 27 दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर संख्या होगा। यहाँ पर देखिए A2 है, D2 है, G2, J2, M2। अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे सभी में 2 लगा है, इसका मतलब संख्या तो पता चल गया कि संख्या 2 होगा। अब लेटर पता करना है कौन सा होगा। यह क्वेश्चन RPF कांस्टेबल, SI, CHSL सभी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए A2, D2, G2 और J2 कैसे लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ए के बाद यहाँ पे बना है D, ठीक है, D के बाद बना है G के बाद बना है J और J के बाद बना है M। तो यहाँ पे क्या किया गया है, तो अगर A का पोजीशन होता है पहला, ठीक है, और D का पोजीशन यहाँ पे A लिख देते हैं और यहाँ पे D लिख देते हैं, ठीक है। A का पोजीशन पहला होता है, D का पोजीशन 4 होता है, G का पोजीशन 7 होता है और J का पोजीशन कितना होता है, तो J का पोजीशन यहाँ पे 10 होता है, M का पोजीशन कितना होता है 13 होता है। तो ध्यान से देखेंगे इसमें 3 जोड़ा है, इसमें भी देखिए 3 को ऐड किया गया है, इसमें भी 3 को, इसमें भी 3 को, तो आगे भी क्या होगा 3 को ऐड करेंगे। जब 13 में 3 को ऐड करेंगे 16 होगा। और 16वें स्थान किस लेटर का आता है तो P का आता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा P हो जाएगा और 2 तो होगा ही। तो यहाँ पर देख सकते हैं C ऑप्शन में आपका दिया हुआ है P2। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और देखिए जिनसे रीजनिंग का जो क्वेश्चन है सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है शाम 7:30 बजे से। जब तक आप लोग डेली क्लास नहीं करेंगे तब तक रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो आपसे सॉल्व होने वाला नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो उससे पहले आपको पता करना होगा बीच में 20 कैसे है और बीच में यहाँ पे 13 कैसे बना है। तो 27, 12, 18, 13 इसी को आपस में गुना करना है, जोड़ना है, घटाना है, कैसे भी करके 20 पुराना है। तो यहाँ पर अगर हम 27 और 18 को जोड़ देते हैं तो कितना होता है, तो ये हो जाता है आपका 45। और 12, 13 को जोड़ देते हैं तो 12, 13 होता है 25। और 5 में 5 जाएगा 0, 4 में 2 जाएगा 2, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले 27, 18 को जोड़ना है, 12, 13 को जोड़ना है और दोनों को जोड़ के घटा देना है। तो देखिए 20 बन रहा है। अब आइए इसमें भी यूज करते हैं, क्या इस लॉजिक का प्रयोग इसमें हुआ है। तो 16, 12 होता है 28 और 9, 6 होता है 15। तो 28 में अगर 15 को माइनस करते हैं तो बनता है 13। देखिए इसमें भी उसी लॉजिक का प्रयोग हुआ है, तो इस लॉजिक से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 10 और 11 होता है 21, 5 और 4 होता है 9। तो 21 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, तो 21 में 9 घटेगा तो बचेगा 13।
यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है 13, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार पैमाना से लंबाई लिखा हुआ है ठीक उसी प्रकार सिस्मोग्राफ से यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पैमाना क्या है, लंबाई को मापा जाता है। तो सिस्मोग्राफ जो है किसको मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, यानी भूकंप को मापा जाता है सिस्मोग्राफ में। जिस प्रकार लंबाई को पैमाना स्केल में मापते हैं उसी प्रकार भूकंप को किस में मापेंगे, सिस्मोग्राफ में। तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, भूकंप। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि सुपर को 63 और क्लास को 20 लिखा गया है तो स्टडी को क्या लिखा जाएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सुपर, SUPER, और सभी का पोजीशन भी लिख लेते हैं। तो S का पोजीशन होता है 19, U का पोजीशन कितना होता है, इसका होता है 21, P का कितना होता है, तो P का पोजीशन होता है 16, E का पोजीशन होता है 5 और R का पोजीशन होता है 18। अब क्या करना है, सभी को ऐड करना है। तो सभी को ऐड करेंगे तो 8 5 13, 13 6 19, 1 20, 20 और 9 29 के 9 हाथ में 2 3 4 2 6 1 7, यानी कि 79 हो गया। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 63। तो बताइए 79 से 63 कैसे पूरेगा। तो 79 में 7 और 9 है, अगर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो पूर रहा है 63। अब देखते हैं क्या इसी लॉजिक का प्रयोग इसमें भी हुआ है। अगर हुआ होगा तो इसी लॉजिक से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो क्लास लिखा हुआ है तो C का पोजीशन होता है 3, L का पोजीशन होता है आपका 12, A का पोजीशन 1 और डबल S है तो S का पोजीशन होता है 19, ठीक है। तो 2 बार 19 को ऐड करेंगे तो 9 9 18, 18 1 19, 2 21, 21 और 3 कितना होता है 21, और सॉरी यहाँ पे जोड़ने में गलत हो रहा है कुछ, 9 9 18 1 19, 2 21 3 24, ठीक है। 24 के 4 हाथ में 2 1 3 1 4 1 5 और 3 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 नहीं जुड़ेगा, 54, ठीक है। इसको जोड़ लीजिएगा। तो 54 को अगर 5 और 4 में मल्टीप्लाई कर दे तो बन रहा है 20। तो उसी प्रकार स्टडी का आंसर निकाल सकते हैं। स्टडी में S है तो S का पोजीशन कितना होता है, S का 19 होता है, T का 20 होता है, U का कितना होता है 21 होता है, D का 4 होता है और Y का कितना होता है, तो Y का होता है 25। तो सभी को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 89, ठीक है। और 89 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 72, जो कि ए ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 72। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कृष्ण उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर की यात्रा करता है, उसके बाद दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर और फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। अंत में वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो बताना है आपको प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे साउथ यानी कि दक्षिण होता है, इधर क्या होता है पूरब होता है और इधर होता है पश्चिम, ठीक है। तो कृष्ण नाम का एक क्या है, लड़का है जो कि उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो यहाँ से मान लेते हैं इसका प्रारंभिक बिंदु है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ऊपर चल रहा है कितना किलोमीटर, तो ऊपर चल रहा है ये, थोड़ा सा सीधा कर देते हैं इसको, एक सेकंड। चलिए यहाँ से प्रारंभिक बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ से, तो ऊपर की ओर चल रहा है, ये कितना किलोमीटर ऊपर चला, तो 40 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर, तो दायां किधर होगा, दायां आपका इधर होगा, यहाँ पे 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है, यहाँ पे 4 किलोमीटर। उसके बाद फिर बाएं मुड़कर 5, फिर बायां मुड़ता है, तो यहाँ से अगर बायां मुड़ेंगे तो किधर होगा, बायां, बायां होगा ये, ठीक है, ऊपर, यानी 5 किलोमीटर फिर वे ऊपर चलता है, ठीक है। फिर अंत में बोल रहा है बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है इस तरह से और 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 4 किलोमीटर। तो बताना है अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से बताना है यहाँ की दूरी। तो अगर ध्यान से देखेंगे, इसको अगर मिला दें
तो ये तो 40 किलोमीटर है, तो इसकी दूरी कितनी होगी? अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। क्यों? क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4 है, तो ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी क्या होगा? 5। यानी कि 40 और 5 45 किलोमीटर की दूरी पर है आरंभिक बिंदु से। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 45। क्वेश्चन 7 देखिए, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ट्रेन, लड़की, स्वस्थ। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे क्या ट्रेन और लड़की का आपस में कोई रिलेशन बैठता है? तो बिल्कुल नहीं बैठता है। तो यहाँ पे ट्रेन के लिए एक अलग गोला बन जाएगा इस तरह से, और लड़की के लिए क्या बन जाएगा? एक गोला अलग से इधर बन जाएगा। अब देखना है क्या लड़की और स्वस्थ में संबंध बैठता है? बिल्कुल। देखिए सभी लड़कियां स्वस्थ नहीं होती है, ठीक है, कुछ लड़कियां स्वस्थ होती है और कुछ लड़कियां स्वस्थ नहीं होती है। तो कुछ के लिए कैसा आरे खींचते हैं? तो कुछ के लिए इस तरह से खींच देते हैं, यानी कि कुछ लड़कियां स्वस्थ हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती है। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी 2 गोला सटा है, 1 गोला बाहर में है। चलिए क्वेश्चन 8 देखिए, किसी एक खास कूट भाषा में वाच को 5B2D8 लिखा जाता है, तो उस भाषा में HEAR को कैसे लिखा जाएगा? तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले वाच लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं WATCH, ठीक है। और वाच को लिखा है यहाँ पे 5, फिर लिखा है B, फिर 2, फिर D और लास्ट में 8, ठीक है। यानी कुछ लेटर है और कुछ संख्या है। तो यहाँ पर देखिए W की बात करें, इसका पोजीशन कितना होता है? इसका पोजीशन होता है 23। कितना होता है? 23। और 23 में 2 3 है, अगर 2 और 3 को जोड़ देते हैं तो बनता है 5, जो कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर A है तो A के बाद यहाँ पे B लिख दिया है। फिर यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या करेंगे? पहले पोजीशन देखेंगे T का। T का पोजीशन होता है 20, तो 2 और 0 को जोड़ देंगे तो 2 लिखा है, देख लीजिए। फिर C के बाद डायरेक्ट लिखा गया है D। अब H के बाद यहाँ पे अंकों में नंबर है, तो इसके लिए H का पोजीशन लिखेंगे तो 8 होता है, तो 8 का यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। तो इसी लॉजिक का प्रयोग करेंगे इसको निकालने में। तो यहाँ पर लिखते हैं HEAR। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया है? अंक लिखा हुआ है, तो हम भी यहाँ पे सबसे पहले अंक लिखेंगे। तो H का पोजीशन होता है 8, तो 8 का यहाँ पे लिख देंगे 8, ठीक है। उसके बाद देखिए A के बाद B लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम E के बाद क्या लिख देंगे? तो E के बाद लिख देंगे F। अब देखिए किस ऑप्शन में 8 और F है? तो D ऑप्शन तो होगा नहीं, A ऑप्शन तो होगा नहीं, बचा C और B, ठीक है। अब यहाँ पे A लिखा हुआ है, तो A का पोजीशन कितना होता है? A का पोजीशन होता है आपका 1, और 1 के लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। और R के बाद क्या होता है? R के बाद होता है आपका S, तो 8F 1S। देखिए यहाँ पे B ऑप्शन में दिया हुआ है 8F 1S, ठीक है। B ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि प्लस का अर्थ भाग है, ये भाग है, ठीक है, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ जोड़, जोड़ का अर्थ घटाव है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आइए लिखते हैं 45 है, उसके बाद यहाँ पे क्या है? प्लस है, तो प्लस के लिए क्या यूज करेंगे? भाग, ठीक है। तो यहाँ पे भाग का सिंबल देंगे। फिर 9 है, माइनस को लिखा है गुना, तो यहाँ पे गुना लिख देंगे और 3 दे देंगे। गुना को क्या लिखा है? तो इन्होंने गुना को लिखा है यहाँ पे देखिए गुना का अर्थ ये पे लिखा है प्लस, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे? प्लस। फिर 15 है, फिर प्लस है, तो प्लस का अर्थ इन्होंने क्या लिखा है? तो यहाँ पे देखिए प्लस नहीं, भाग है, ठीक है। भाग का अर्थ क्या लिखा है? तो इन्होंने भाग का अर्थ घटाव लिखा है, तो यहाँ पे घटाव 2 कर देंगे। अब ये बोडमास का रूल आपको लगाना है। सबसे पहले भाग का काम करेंगे, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा गुना 3 प्लस 15 माइनस 2, तो 5 दिया 15 प्लस 15 माइनस 2, तो 30 में 2 जाएगा 28, जो कि डी ऑप्शन में 28 दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जब दर्पण को रेखा MN पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो एक यहाँ पे चित्र दिया हुआ है और आईने के सामने रखना है, तो ये कैसा बनेगा? तो सबसे पहले देखिए अगर इस तरह का चित्र है तो आईना का इधर बनेगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए A ऑप्शन तो होगा नहीं, ना तो C ऑप्शन होगा, ना D ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें जो जितने भी चित्र है सब नीचे की तरफ उल्टा दिया हुआ है।
आईने के सामने जब ले जाएंगे उल्टा थोड़ी बनेगा, इस तरह से है तो ये इस तरह से होगा। तो बच्चा आपका केवल बी ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।